होलाष्टक का क्या प्रभाव ऐसा पड़ता है कि लोग जो है शुभ कार्य करने से डरते हैं? यह जो 8 दिन रहे, यह 8 दिन शोक और दुख के रहे, जिसमें भक्त को वो इतनी कठिन यातनाएं सहनी पड़ी। इसलिए हमारी परंपरा में इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। आजकल के जो यूथ हैं होली को हमारे धर्म से ना जोड़कर अपने एंजॉयमेंट के लिए उसको अलग तरीके से मनाते हैं, तो क्या ये किस हद तक ये ठीक है? लेकिन आज के यूथ को अपने धर्म की जानकारी पूर्ण न होने पर वह इस प्रकार के कृत्य करते हैं। होली के नाम पे फुहड़ता, नग्नता, भद्दे, अश्लील गाना बजाना, भगवान कृष्ण के नाम को खराब करना, यह मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़े अपमान का विषय है। लेकिन सेलिब्रेशन बड़े अच्छे भाव से करिए, नशे से दूर रहे। हमारी यूथ नशों की ओर बहुत अग्रसर होती है, नशों से दूर रहे। जिन माता पिताओं ने अपने पेट काट करके आपके लिए संघर्ष किया, आपके लिए तपस्या की, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको नाम दिया, तो आप नशे में पढ़ करके, व्यसन में पढ़ करके उस जीवन को खराब न करें। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं नो योर सिटी। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं नो योर सिटी का खास कार्यक्रम जीवन दृष्टि, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए खास कार्यक्रम। आप सभी जानते हैं होली आने वाली है। होली रंगों का त्योहार है जो आपके जीवन में लेकर आते हैं नए नए रंग और नई नई उमंग। तो होली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी के साथ, जो पुरोहित जन कल्याण ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम स्वागत करते हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी का। नमस्कार शास्त्री जी। जी धन्यवाद, नमस्कार। नो योर सिटी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत नमस्कार। आचार्य जी, हमें बताइएगा, होली आने वाली है और होली रंगों का त्यौहार है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से होली मनाई जाती है, तो हमें बताइएगा कि होली जो है वो रंगों का ही त्यौहार है या और भी प्रकारों से होली किस तरह मनाई जा सकती है? देखिए, होली का उत्सव भारत की महान परंपरा, भारत की गौरवमयी संस्कृति का परिचायक है और ये जीवन में उमंग, तरंग, उत्साह का प्रतीक है। और भक्त प्रहलाद की रक्षा का यह दिन होलिका अर्थात सारी बुराइयों की समाप्ति और जीवन में अच्छाइयों का प्रादुर्भाव। इस होलिका पे हम संकल्प यह लें कि सारी बुराइयों को, सारे विकारों को उस होलिका में दहन करते हुए अपने जीवन में श्रेष्ठता, उच्चता, अच्छाइयों से परिपूर्ण होंगे। रंगों के साथ साथ अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर, विभिन्न रूपों पर, फूलों के साथ साथ, कहीं पर पानी की बौछारों के साथ, कहीं पर लठमार होली से लेकर के, गोबर की होली से लेकर के और अनेकों अनेकों प्रकार से होलिका मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। यह पर्व अपने आप में हमें एक दूसरे को जोड़ता है। कोई भी भारतीय पर्व है, त्यौहार है, तो परंपराएं हैं। वो परंपराएं आपसी संबंधों को, सौहार्द को, प्रेम को बढ़ाती हैं, प्रेम का प्रतीक हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं त्योहारों के बहाने से। तो मैं समझता हूँ कि यह त्यौहार निश्चित रूप से हमारे जीवन में नए हर्ष उमंग तरंग को लेकर के आता है। लोगों का मानना है कि होली से पहले जो होलाष्टक लग जाते हैं उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो होलाष्टक का क्या प्रभाव ऐसा पड़ता है कि लोग जो है शुभ कार्य करने से डरते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा, बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ प्रश्न है। जैसे होली लगती है, उससे पूर्व ही, होली से पूर्व दिन यानी कि अष्टमी से लेकर के यानी कि पूर्णिमा तक यह काल होता है। और होलाष्टक अर्थात तो अगर भारतीय सभ्यता की बात की जाए, उन परंपराओं की बात की जाए, तो कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को इन 8 दिनों में विभिन्न यातनाएं दी थी। यह यातनाएं उन्हें पहाड़ से गिराने से लेकर के और अनेकों प्रकार की यातनाएं, तेल में डुबोने से लेकर के, पानी में डुबोने से लेकर के अनेकों अनेकों प्रकार की यातनाएं भक्त प्रहलाद को दी गई थी। और चूँकि वो भगवान के भक्त थे, उनके प्रति जो वात्सल्य भगवान का रहा, प्रेम रहा,
यह जो 8 दिन रहे, यह 8 दिन शोक और दुख के रहे, जिसमें भक्त को इतनी कठिन यातनाएं सहनी पड़ी। इसलिए हमारी परंपरा में इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। पूर्णिमा के दिन जब होलिका दहन हो जाता है, जिस दिन होलिका का स्वाह हो गया, समर्पण हो गया, वो भगवान के चरणों में विलीन हो गई, उसी दिन जो है यह ओलास्तक समाप्त माने जाते हैं और उसके बाद ही कोई भी शुभ कार्य करने शुभ माने जाते हैं। वैज्ञानिक आधार पर यदि हम माने तो कहा जाता है कि जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुकाल का परिवर्तन रहता है, तो इस समय शरीर में आलस्य, नेगेटिविटी, नकारात्मकता का भाव रहता है। तो जब भी हम कोई शुभ काम करें, मान लो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तक आपको पूजा पाठ में आनंद नहीं है, आपके मन में भाव नहीं है, आपके मन में त्याग नहीं है, आपके मन में तपस्या नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रसन्नता का भाव नहीं है, तो बेमन से किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। इसलिए पूजा पाठ भी प्रसन्नता का भाव है, आनंद का भाव है। जब तक आपके मन में आनंद नहीं है, केवल पैसों से कर लेना, केवल मंदिर जाके फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना, वो पूजा नहीं है। जब तक आपको उस कार्य को करने पर आनंद की प्राप्ति ना हो। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, गर्मियों में हमें एसी से आनंद मिलता है, सर्दियों में हमें हीटर से आनंद मिलता है। एक भगवान का ही नाम ऐसा है जिसका 24 घंटे दिन रात कभी भी ले लो तो आनंद ही आनंद मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में होली की एक अलग ही कथा है, लेकिन आजकल के जो यूथ्स हैं होली को हमारे धर्म से ना जोड़कर अपने एंजॉयमेंट के लिए उसको अलग तरीके से मनाते हैं। तो क्या ये किस हद तक ये ठीक है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो गौरवमयी परंपराएं थी, पहले संसार में जो भी कार्य होता था वो धर्म को प्रतीक मानकर ही किया जाता है। धर्माचार्य ही उसमें निर्णय लेते थे और उस कार्य को जब हम करते थे तो मन में भी प्रसन्नता, हृदय में प्रसन्नता और संसार में प्रसन्नता का भाव होता था। लेकिन आज के यूथ को अपने धर्म की जानकारी पूर्ण न होने पर वह इस प्रकार के कृत्य करते हैं। होली के नाम पे फुहड़ता, नग्नता, भद्दे अश्लील गाना बजाना, भगवान कृष्ण के नाम को खराब करना, यह मैं समझता हूं हमारे लिए बड़े अपमान का विषय है। भगवान कृष्ण जो महान योद्धा थे, जिन्होंने बहुत सारे धर्म की युद्ध विजय लड़े, विजय गाथा जिनके नाम रही, जिन्होंने बहुत सारे धर्म युद्ध लड़े, आज उन्होंने भगवान कृष्ण को हमारी इस प्रकार की क्रियाकलापों के कारण भगवान के नाम पर एक फुहड़ता को प्रसन्न करना, एक फुहड़ता को परोसना हमारी संस्कृति का अपमान है। इसलिए मैं आह्वान करूंगा अपने ऊँट से, बिल्कुल भी भगवान के नाम पर ये फुहड़ता न करें, भगवान को ना नचाएं। आप गली मोहल्ले में भगवान शिव का भेष रख करके, भगवान कृष्ण का भेष रख करके इस बात से बचने का प्रयास करें। यह फुहड़ता, यह नग्नता, यह धर्म में स्वीकार्य योग्य नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करिए, मन से करिए, आनंद से करिए। और आपको होली का उत्सव मनाना है, प्रसन्नता रखनी है, यारों दोस्तों में भी सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेशन करिए, लेकिन सेलिब्रेशन बड़े अच्छे भाव से करिए। नशे से दूर रहें। हमारी यूथ नशों की ओर बहुत अग्रसर होती है, नशों से दूर रहें। जिन माता पिताओं ने अपने पेट काट करके आपके लिए संघर्ष किया, आपके लिए तपस्या की, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको नाम दिया, तो आप नशे में पढ़ करके, व्यसन में पढ़ करके उस जीवन को खराब न करें, कभी होली के नाम पे, कभी दिवाली के नाम पे। तो आप इस उत्सव को बड़े प्रेम और भगवान का नाम, कोई भी उत्सव है हमारे यहाँ धर्म का जो भी कार्य बताया गया भगवान के नाम के साथ ही उसको मनाना शुभ माना जाता है। इस बार जो होली है उसका शुभ समय आप सभी को बताइएगा। इस बार होली बहुत ही शुभ योगों में पड़ रही है और इसके बाद होली का पूर्ण होने पर और कुछ दिनों पश्चात ही हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होने जा रहा है। नववर्ष राक्षस नाम संवत्सर है। कहीं ना कहीं यह राजा भी मंगल है और उसका मंत्री भी मंगल है, तो कहीं ना कहीं यह कष्टकारी तो थोड़ा आने वाला समय रहेगा, परंतु फिर भी सभी के लिए कामना है। इस वर्ष के जो होलिका दहन का समय शाम को 6:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हर बार भद्रा रहती, इस बार भद्रा से हम बच रहे हैं। भद्रा काल में उस होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता, तो अमूमन मैं समझता हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक बहुत से लोग कर लेते हैं। बहुत देर तक भी होलिका दहन का इंतजार न करें, वहाँ पर आप गलत ऐसे जो आपकी पार्टी गलत इकट्ठी हो जाती है होलिका दहन के समय, वो न करें। ध्यान रखें, हमें भी आगे जवाब देना है,
परमात्मा को जवाब देना, इसलिए इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए, भगवान का नाम लीजिए, अपने बुराइयों को उस होलिका में समर्पण कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करें पूरे विश्व में, संसार में सुखमय बना रहे। जिस प्रकार से हम कोरोना से लड़े हैं, जिस प्रकार से हमने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, उत्तराखंड में भी हाल में आपदा आई, तो ऐसी आपदा से हम बचें और हम कामना करेंगे आने वाली जो होलिका है, जो होलिका पर्व है, सभी के लिए उमंग तरंग भरा रहे, सबके जीवन में हर्षोल्लास बना रहे, यही कामना हमारी है। हम धन्यवाद करते हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी का कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर आप सभी को और हमें होली से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद आचार्य रजनीश शास्त्री जी। तो ऐसे ही धर्म, अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ी जानकारी पाने के लिए देखते रहें नो योर सिटी का खास कार्यक्रम जीवन दृष्टि और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहें ऐसे ही नई नई जानकारी हमारे साथ। धन्यवाद।